तुम्हारे पास आज 1 लाख आया, 100% का रिटर्न आ रहा है, 200% का रिटर्न आ रहा है। क्या क्या फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है, शेयर मार्केट में वो पैसा नहीं लगना चाहिए। तो सोचो यार, एक मिडिल क्लास इंसान है जिसका एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें वो सो रहा है बहुत आराम से, और रात के 2 बजे उसके फोन पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मुबारक हो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। अब एक मिडिल क्लास इंसान को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तो वो फटाफट से अपने बैंकिंग की ऐप चेक करता है। ऐप चेक करने के बाद सच में उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आए होते हैं और बुम, सपना टूट जाता है यार, और वो अपनी नींद से उठ जाता है और पानी पी के फिर सो जाता है। लेकिन सच बात तो ये है यार कि ऐसा कोई सपना नहीं था, ये सच्ची कहानी है। लेकिन सुबह 10 बजे ये सेम कहानी दोहराई जाती है और उसके बैंक अकाउंट में एक मैसेज आता है, वही सेम, कि तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन कैसे? और ऊपर से एनएसई और बीएसई की नोटिफिकेशन आती है दैट जो आपने शेयर्स खरीदे थे उसका डिविडेंड आया है आपके बैंक अकाउंट में, जिसके ऊपर आपको 0 इंटरेस्ट देना है। तो आप सोच सकते हो यार कि ये कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है कि आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं डिविडेंड के माध्यम से या किसी और माध्यम से, और आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। आपको नहीं लगता कि ये चीज बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और अच्छी है? तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या स्टॉक मार्केट सही है, क्या स्टॉक मार्केट गलत है, ये एक तरह की गैम्बलिंग तो नहीं है, ये एक तरह का सट्टा तो नहीं है, यहाँ सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते रहते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सारा पैसा स्टॉक मार्केट को दे देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें आने से डरते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी एफडी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्टॉक मार्केट से। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है ये भी रिस्की है तो यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, जरूरी है एक बिगनर के लिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला। अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे अभी सिर्फ 25-26 सब्सक्राइबर हैं। अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट किसी भी टाइप की गैम्बलिंग नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। तो दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक मंडी की तरह है, जहाँ कंपनी खुद अपने शेयर्स को सेल आउट करती है पब्लिक को, ताकि वो अपनी कंपनी के लिए फंड रेज कर सके। जब आप एक कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं और उसका कुछ शेयर या कुछ डिविडेंड या कुछ प्रॉफिट आपको ईयरली एनुअली मिलता है। अगर कंपनी की पॉलिसी में होगा तो जरूर मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा। तो जैसे जैसे वो शेयर बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी होता जाएगा। तो जब आप एक कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो आप उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हो। बेसिकली कहा जाए तो आप उस कंपनी का कुछ शेयर ओन करते हो, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है यार। क्योंकि सपोज करो अगर आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी का शेयर लिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस, जियो, टाटा, तो उस चक्कर में आप कुछ परसेंटेज के हिस्सेदार बन जाते हो रिलायंस के, अडानी के या फिर टाटा ग्रुप। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी के शेयर्स लेते हो। और ये सारी कंपनीज आपको टाइम बाय टाइम डिविडेंड भी पे करती है, प्रॉफिट्स भी शेयर करती है ईयरली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। थोड़ा इजी वे में समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दुकान है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन आपके नाम है और कुछ पोर्शन किसी और। तो बेसिकली उस दुकान का जो प्रॉफिट होगा वो भी वैसे ही आपको मिलेगा जितना पोर्शन आपके पास है, और बाकियों को भी वो चीज वैसे ही डिवाइड हो रही है। पॉइंट नंबर 2 इज मार्केट को समझना जरूरी है, लेकिन सिर्फ शेयर्स खरीदना काफी नहीं है। समझना, अंडरस्टैंड करना कि मार्केट कैसे काम करती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मार्केट 2 तरीकों से काम करती है। इधर आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लो या फिर उसके टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लो। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, उसके प्रॉफिट लॉसेस चेक कर रहे हो, उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस कंपनी से लिए हैं और उसने कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना इक्वली शेयर डाला हुआ है। कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके
तरीके से जांच पड़ताल करना, उसके प्रॉफिट लॉसेस, बैलेंस शीट, अकाउंट स्टेटमेंट सब कुछ उसकी वेबसाइट पे होता है। वो सब सारा कुछ चेक करना, उसके बाद अपने सारे पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट करना ताकि कुछ परसेंट आपका रिस्क कम हो सके, कुछ परसेंट आपका रिस्क डिवाइड भी हो सके और आप इक्वली प्रॉफिट दूसरों से ज्यादा कमा रहे हो। और दूसरा होता है यार टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए यार आपको चार्ट्स वगैरह की नॉलेज होनी काफी जरूरी है। बिगनर लेवल पे मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो प्लीज एक बार चेक कर लो उनकी वेबसाइट है कैसी। कम से कम उनकी वेबसाइट जाके देख लो कि कुछ वेबसाइट में बना भी रखा है कि ऐसे ही बस बनाई हुई है। एक वेबसाइट से कंपनी का बहुत कुछ पता लग जाता है, कंपनी क्या करने वाली है, उसके फर्दर प्रोजेक्ट्स क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, वो कैसे बन रखी है, वो है कहाँ पे, आप सारा कुछ वहाँ पे पता कर सकते हो। और ये सब कुछ लीगल है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं बताएगा। अगर आप फोन करोगे पूछोगे कंपनी के बारे में तो वो सारी जानकारी दे देते हैं। तो ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्ट करना। सो पॉइंट नंबर 3 इज रिस्क और रिवॉर्ड। हर कहानी में यार ट्विस्ट होता है, जहाँ पे प्रॉफिट्स हैं वहाँ पे लॉसेस भी हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पर्सन से पैसा लेके दूसरे पर्सन को देती है। अनटिल अनलेस अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि आपने आज ले लिया और 10 साल बाद या 2 साल बाद 3 साल बाद बेच रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि तब तक कंपनी की बैलेंस शीट सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस होंगे ही नहीं। हमारे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देख लो, राकेश झुनझुनवाला जी, हर्षद मेहता, वॉरेन बफेट और भी बहुत सारे, उन सबको लॉसेस नहीं हुए, उन सबको बहुत लॉसेस हुए हैं। आप लोगों ने वैसे भी हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी होगी जिसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि एक टाइम पे हर्षद मेहता भी अपने लो फेज पे थे जहाँ पे सब कुछ उनका लॉस हो गया था, लेकिन फिर भी वो वहां से रिकवर कर गए। सो मार्केट यार रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड देती है, लेकिन अगर रिवॉर्ड लेना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट करके आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी इनकम के हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो चीज आपके लिए बैकफायर कर सकती है और आपका पैसा डूब सकता है। अगर बाय चांस आपका लॉस हो भी रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा लॉस हमेशा लिमिटेड रहे, एक लिमिट के बाद मैं लॉस ना लगाऊं। अगर मैं 1000 रुपए लॉस झेल सकता हूं तो 1000 रुपए के बाद मैं उस शेयर से निकल जाऊं, या फिर तब तक मैं उस शेयर को होल्ड करके बैठूं जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल रही, जब तक मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन वो चीज बहुत बेकार हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ आप टिके रहो। लेकिन अगर प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है और ऐसे ही चले गए हो तो अपना स्टॉप लॉस लिमिटेड रखो। स्टॉप लॉस के साथ कभी गद्दारी मत करो, वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकती है। क्योंकि यार पैसा तभी कमा पाओगे जब पैसा बचेगा, जब पेशेंस रहेगी। स्टॉक मार्केट यार कोई एक दिन का खेल नहीं है, तुम्हें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, प्रॉपर टेक्निकल चार्ट को भी समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को भी समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं रिटर्न्स अच्छे आ रहे हो। और जो भी तुम यार ये देखते हो कि 100% का रिटर्न आ रहा है, 200% का रिटर्न आ रहा है, 50% का रिटर्न आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा 10% का भी रिटर्न आ रहा है तो समझ लेना यार तुम वॉरेन बफेट से भी आगे जा। ऑन अ मंथली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, क्योंकि कई कई लोग तो ऐसे हैं भाई, वो कह रहे हैं हमारा 50%, 100%, 200% मंथली का रिटर्न आ रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे। सो उस चीज पे बिल्कुल मत जाना यार। सो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि शुरू कैसे करें। अब सवाल है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, हमने स्टॉप लॉस सीख लिया, क्या क्या फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है हमने वो भी सीख लिया, लेकिन उसके बाद शुरू कैसे करें। शुरू के लिए यार तुम्हें अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि तुम कहीं से भी बना सकते हो। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ग्रो पे बना लो, ठीक है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल बिलीव है उस पर, मैं भी उस पर ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम ग्रो पे इन्वेस्ट करना शुरू करो, और स्टार्टिंग में 500,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी। एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए तुम 500 या 1000 इन्वेस्ट करो। उसके बाद जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना इन्वेस्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ। मार्केट को ऑब्जर्व करो, बिना सोचे समझे, बिना फंडामेंटल एनालिसिस के पैसा मत लगाओ, डूब सकता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, और अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो तो प्लीज वो पैसा लगाओ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो पैसा मत लगाओ जो तुम्हें एटलीस्ट 1 महीने या 2 महीने में चाहिए, या उसकी जरूरत पड़ सकती है, या 6 महीने में चाहिए। वो पैसा भी मत, वो पैसा लगाओ जो 6 महीने के बाद तुम्हें चाहिए। अनटिल अनलेस उस पैसे को यूज मत करो, एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, लेकिन कहीं और वो पैसा इन्वेस्ट मत करो। शेयर मार्केट में वो पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यार कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ एनालिसिस होते हैं, उस बेसिस पे पैसा लगाया जाता है मार्केट। ये नहीं कि तुम्हारे पास आज 1 लाख आया, तुमने सारा का सारा मार्केट में लगा दिया और 3-4 दिन उसे वापस निकलने में भी लगते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। उस चीज
से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सारी चीजें इन्वेस्ट करने से पहले देखनी पड़ती हैं। ये नहीं भाई आए और पैसा लगा दिया और अमीर बन, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हाँ बन जाता है। सो मैं उम्मीद करूंगा यार आपने अभी तक इस वीडियो को देखा होगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम मेरे को दिया है। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि एक रात आपका भी 2 बजे फोन बजे और आपको भी मैसेज आए दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10 लाख ऑफ रुपीज, यू हैव अर्नड अ डिविडेंड ऑफ 10 लाख रुपीज। और उसके बाद वो चीज जरूर हो रही होगी, लेकिन बस ये एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच समझ के करना, फंडामेंटल एनालाइज चेक कर लेना, उतने ही पैसे इन्वेस्ट करना जो तुम्हें 6 महीने में नहीं चाहिए। अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर, एटलीस्ट वेबसाइट को उस कंपनी की जरूर चेक कर लेना। अगर वेबसाइट नहीं है तो प्लीज उस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बाकी यार इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने करियर में अच्छा करो और अच्छा करो, और एक टाइम पे तुम्हारे भी सारे सपने पूरे हो रहे। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। इफ यू लाइक द कंटेंट, जस्ट लाइक द कंटेंट।